एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर आ चुका है जो 19 जनवरी से लागू होने वाला है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम से बाहर निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट है ये जो 19 जनवरी से लागू होगी। इसमें एक कंपनी को ऐड किया गया है जिसका नाम है देवनागरी शुगर कंपनी लिमिटेड। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है उसको 5 से 15 दिन तक, मैक्सिमम 30 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद उसको स्टेज बाय स्टेज बाहर निकाला जाता है। अभी अगर देखें, जो कंपनी ऐड हुई है उसका नाम देवनागरी है, लेकिन जो कंपनियां बाहर निकली है उनकी संख्या 3 है, यानी कि 3 कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकल चुकी हैं। उनके नाम हैं नंदिनी क्रिएशन लिमिटेड, शंकारा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इन 3 कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनियां 19 जनवरी को काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी। अभी अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 21 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां, आप इनके भी नाम देख सकते हैं। अहलादा इंजीनियर लिमिटेड, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज लिमिटेड, साथ ही फेलिक्स इंडस्ट्री, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड, इनके अलावा मार्क टेक्नोक्राट्स, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, रेन इंडस्ट्री, इनके अलावा बिमिब्ड लैब लिमिटेड का भी नाम है। तो ये कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। आने वाले 1 से 2 हफ्ते में इनमें से एक एक करके कई सारी कंपनियां बाहर निकल जाएंगी। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। तो एएसएम की लॉन्ग टर्म की बात की जाए, जो एनएसई के मुताबिक सर्कुलर आया है उसमें किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया। अच्छी बात है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला बॉक्स हमें खाली देखने को मिल रहा है। इनके अलावा अगर देखा जाए स्टेज बाय स्टेज 2 कंपनियों को राहत दी गई, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी अभी स्टेज 4 में थी, अब ये स्टेज 3 में डाल दी गई है, यानी कि एक स्टेज इसको राहत दे दी गई है। स्टेज 4 में कोई भी कंपनी होती है वो बीई की कैटेगरी में होती है, उसके बाद उसको इक्विटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बीई की कैटेगरी मतलब ये दोस्तों हम लोग को बुक एंट्री की कैटेगरी में देखने को मिल जाती है। इनके अलावा सुमित इंडस्ट्री एक कंपनी है, स्टेज 3 से निकालकर इसको भी स्टेज 2 में डाल दिया गया है, एक स्टेज इसको भी राहत दे दी गई है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से जिनको बाहर निकाला गया, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के एएसएम से किसी भी कंपनी को बाहर निकाला जाता है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। तो नाम पढ़ सकते हैं अटल रियलटेक लिमिटेड, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लिमिटेड, इनके अलावा डिंस्टन टेक लिमिटेड, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसको भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी के आगे स्टार लगा है। इसका मतलब क्या है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के एएसएम से इसको ईएसएम के फ्रेमवर्क में मूव कर दिया गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म की लिस्ट से तो ये कंपनी बाहर निकल चुकी है, लेकिन इसको ईएसएम के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम में कितनी कंपनियां दोस्तों, 59 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनके नाम आप लोग देख सकते हैं, इनके नाम हैं जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां ही हैं जिनको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जैसे एथर एनर्जी लिमिटेड, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एक्सिस केट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम, किड्सिस इंडिया, क्यूपिड लिमिटेड, इनके अलावा आप देख सकते हैं ईपेक परफेक्ट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। फोर्स मोटर, जीएम ब्रेवरीज, इनके अलावा इंडोथाई सिक्योरिटी, लोटस आई हॉस्पिटल, मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, इनके अलावा पाल टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन मेटालिक्स लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन, ये भी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में कल के दिन ही स्प्लिट बोनस का ऐलान किया, ये कंपनी काफ़ी रैली दिखा चुकी है, अब इसमें हमें ये कंपनी एएसएम की लिस्ट में भी देखने को मिल रही है। थंगामाइल ज्वेलरी की बात करेंगे, टीम प्रोडक्शन HQ लिमिटेड, विजी फाइनेंस, उर्वी डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडो सोलर यानी कि बारी ग्रुप की कंपनी, ये भी लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की बात करेंगे, बीएसई के मुताबिक जो सर्कुलर आया है इसमें 7 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है 3C IT सोल्यूशन टेलीकॉम, अमित सिक्योरिटी, ऑटोपिंस, देवनागरी शुगर कंपनी, रेवल केयर लिमिटेड, स्कैन प्रोजेक्ट, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। पदम कॉटन यार्न को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं फोकस में रह सकती है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से जिनको बाहर निकाला गया, जिनके नाम है आर्यन,
शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, फ्लोरा कॉरपोरेशन, गोदावरी ड्रग्स, इनके अलावा नेपच्यून, लॉजिटेक लिमिटेड, प्राइम फ्रेश, शंकारा बिल्डिंग प्रोडक्ट का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई हैं जो 19 जनवरी से लागू होंगी, जिनमें बॉस्टन बायोसिस्टम, गैब्रियल पेट स्ट्रेप्स, इनके अलावा आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशन का नाम है। साथ ही शेहलॉन सिल्क इंडस्ट्री को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों को एक एक स्टेज राहत दी गई, जैसे क्यूपिड ब्रिवरीज एंड डिस्टिलरी स्टेज 2 से स्टेज 1 में डाल दी गई है। फेविनो इंटरप्राइज, आईकोमा टेक्नोलॉजी को भी स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया है। कोठारी इंडस्ट्रियल और ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स को स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में, सुमित इंडस्ट्री को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। 8 कंपनियां बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक, जिनके नाम हैं अटल रियलटेक, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज, गुजरात टार्स लैब लिमिटेड, इंद्रायणी बायोटेक, आयरनवुड एजुकेशन, मार्शर इंडस्ट्री, मंकासी एल्यूमिनियम कंपनी और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का नाम है। अब बात करेंगे ईएसएम के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। ये भी 19 जनवरी से ही लागू होगा। इसमें 3 कंपनी डाल दी गई है, कृष्णा वेंचर, मंकासी एल्यूमिनियम और तीर्थ प्लास्टिक। 4 कंपनी स्टेज 2 में आई हैं, जिनके नाम है काइनेटिक ट्रस्ट, नागपुर पावर इंडस्ट्री, ट्रेडविंग्स और विपुल लिमिटेड। इनके अलावा 11 कंपनियों को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। इनको राहत दी गई है। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज का नाम है, सिस्टमेटिक सिक्योरिटी, स्वदेशी इंडस्ट्री एंड लीजिंग। इनके अलावा कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स का नाम है। इनके अलावा ईएसएम की लिस्ट से अगर देखा जाए 19 कंपनियां बाहर निकली है, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे सेंचुरी एक्सट्रेशन, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डीप डायमंड इंडिया, धारणी फाइनेंस, ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेज, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री, टाइटन इंटेक, इनके अलावा बीजा स्टील और बीबिन लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा दोस्तों 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदल दिए गए हैं। ये भी 19 जनवरी से ही लागू हो जाएंगे। इनके भी नाम देख सकते हैं। एए टेक्नोलॉजी का 5%, इनके अलावा सेंचुरी एक्सट्रेशन का 10%, दीप डायमंड इंडिया का 10%, एस्कॉर्प असेट मैनेजमेंट का 20%, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री का 20% रहेगा, नागरिका कैपिटल और ओमनीटेक्स इंडस्ट्री का 20-20%, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री का 10%, सबरीमाला इंडस्ट्री का 10%, सहेलोन सिल्क का भी 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। इनके अलावा वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज का 5%, वार्ड विजार्ड इनोवेशन और एंड मोबिलिटी का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो ये सारे बदलाव 19 जनवरी से ही होंगे। बाकी जिन कंपनियों के नाम मैंने नहीं पढ़े, आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इन कंपनियों के ऊपर इसका असर भी पड़ सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।